नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज और हम हैं आपके साथ राहुल देव कुमार। आज 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रसाद माझी जी हमारे साथ हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। सर, बदलता बिहार में आपका स्वागत है। सर, आप गरखा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगा कि गरखा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना लगा, ऐसा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मेरा जीवन में अपना लक्ष्य बना चुके हैं शुरू से ही कि मैं समाज सेवा करूं, और उस भावना से कि जब मैं इस धरती से अलविदा हूं तो इस धरती पर एक लकीर खींच कर जाऊँ, एक विचारधारा पैदा करके जाऊं जो आने वाले पीढ़ी के लिए जागृति का काम करे और उस विचारधारा को वजूद हमेशा बना रहे और लोग उस विचारधारा पर चलने का काम करें। और चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मकसद यह है कि जो अभी प्रखंड मुख्यालय हो, थाना हो या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ लूट मचा हुआ है। किसी भी गरीब मजदूर किसान का वहाँ किसी प्रकार का मिन्हा नहीं है। और यहाँ के नेतागण जो भी चुनाव जीते हैं, आज तक कभी भी गरीब किसान मजदूर को किसी प्रकार का मिन्हा देने का काम नहीं किए हैं। और कुछ ही लोगों के गोद में बैठ करके यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। इस बात से हमें दुख हुआ कि दलित गरीब मजदूर को कब अस्तित्व में लाया जाए और उनका एक राजनीतिक पहचान हो, राजनीतिक पहुंच हो और उनके राजनीति में अस्तित्व हो। सबसे बड़ी यह बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गरीबों के नाम पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए जाते हैं, और यह योजना जहां मूलभूत समस्या है, उस समस्या का निदान न करके पैसा कमाने के दृष्टि से जहां तहां काम कराया जाता है, योजना को कराया जाता है। यह लूटने का एक परंपरा लोग बनाए हुए हैं, जिससे गरीब आज भी वंचित हैं। गरीब बस्ती में आज भी घूम घूम कर देख रहे हैं कि वहाँ काम के नाम पर नगण्य है। लगता है कि यहाँ कोई नेता ही नहीं है, और गरीब तो ऐसे अक्सर मिल रहे हैं कि वे अपने माननीय विधायक को जानते भी नहीं हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम किसको मतदान किए हैं। सर, तो आप अगर ऐसा होता है कि भविष्य में आप अगर जीत करके आते हैं गरखा विधानसभा में, तो ऐसे आप क्या क्या सोच कर रखे हैं कि जनता के लिए आपको क्या सबसे 5 अहम आवश्यकताएं जो विकास के लिए जरूरी है? जी, सबसे तो पहले मैं जीत कर जाऊंगा तो यहाँ का शिक्षा जो व्यवस्था है, मैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करूँगा, सुदृढ़ता लाने का काम करूँगा। और दूसरी कि यहाँ के किसान के साथ जो समस्याएं हैं, और किसान के नाम पर अपने देश में या अपने राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाए जाते हैं, और यहाँ के गरीब गुरबा जो खेत में अन्न उपाजते हैं, खेत में हल चलाते हैं, खेत में उपज करते हैं, उनको किसी प्रकार से किसान द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे योजना से लाभान्वित नहीं किया जाता है, और मुट्ठी भर के लोग लूट मचाते हैं। तो इस सारी बातों को रोकना है। और किसानों के लिए जो जल जमाव का स्थिति है, जो माने सैकड़ों एकड़ भूमि जो है ऐसे ही फसल उगने से वंचित रहता है। जल जमाव के चलते फसल का उपज नहीं हो पाता है। तो किसानों के लिए सबसे पहले मैं जल जमाव का जो समस्या है इस पूरे विधानसभा में, उसको मैं प्राथमिकता से काम लूँगा, उसका प्राथमिकता पहला रहेगा। और दूसरी बात कि स्वास्थ्य का व्यवस्था जो यहाँ लचर व्यवस्था है और स्वास्थ्य हाईटेक नहीं है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं अपने गरखा विधानसभा में अथक प्रयास करके पूरे 5 साल में, यह मेरा प्रयास रहेगा कि अपने 5 साल के कार्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उसको दूर कर दूं। और यहाँ छात्रों के लिए जो समस्याएं हैं, जैसे खेल का ग्राउंड नहीं होना, ये आपका एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए यूम का व्यवस्था नहीं होना, यह सारी बातें हैं। और लाइब्रेरी का अभाव होना। आज तक हमारे नेतागण जितने भी आए हैं,
कभी भी शिक्षा को स्तर को सुदृढ़ करने के लिए कभी विचार नहीं किया, और रोड नाला और लूट तंत्र का योजना लेकर के 5 साल काटने का काम किया है। जबकि छात्रों के लिए, छात्र जीवन में अगर जो माननीय नेतागण हैं छात्र जीवन को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे तो देखिए गरखा का जो मिट्टी है बड़ी उर्वरा शक्ति है और एक से एक नेता पैदा किया, लेकिन छात्रों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाना, लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं हो पाना गांव भर पंचायत में, या आपका जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम है उसका व्यवस्था नहीं होना आश्चर्यजनक बात है, जबकि आज के युग में बहुत ज़रूरी है। मैं इसको हर पंचायत में एक जिम का व्यवस्था कराने के लिए एकदम मेरा प्राथमिकता रहेगा ये। और सब जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ब्लॉक में, थाना में, और बिना घूस का काम नहीं हो रहा है, लूट तंत्र मचा हुआ है, गरीब के नाम पर आता है उसका लूट तंत्र मचा हुआ है, सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है। तो मैं अपने गरखा विधानसभा के लिए एक आवाज़ बनूंगा, एक विचारधारा बनूंगा, यही मेरा ध्येय है। सर, आप गरखा विधानसभा में अपना मुकाबला किनके साथ देख रहे हैं? देखिए, गरखा विधानसभा में जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनको राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है और उनको कभी तवज्जो नहीं दिया गया है, जिनकी संख्या तादादों में है। और मेरे भ्रमण से तमाम वंचित वर्ग के लोग और राजनीतिक हाशिए पर रखे हुए लोग और जिनको नेतागण जो हैं अभी तक जीतते आए हैं, कुछ ही लोगों के बीच से इर्द गिर्द पूरे अपना शासन काल ख़त्म करते आए हैं। और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये जितने भी छोट भैया नेता हैं या नेतागण हैं उनको कभी मिनहा नहीं मिलने का काम किया है। और ये 4 आदमी के बीच में ही घिर कर राजनीति किया है। वो लोग भी असंतोष में हैं, बिल्कुल असंतोष में हैं और धरती तलाश रहे हैं कि काश कोई विकल्प मिले। और मैं विकल्प के रूप में श्री प्रसाद मांझी गरखा विधानसभा के धरती पर उतर चुका हूं। लोगों में अपार खुशी है, लोगों में अपार जोश खरोश है कि पार्टी से ऊपर उठकर चुनाव करने के लिए, क्योंकि पार्टी के चक्कर में पड़कर हमेशा पॉकेट का नेता चुनते आए हैं, वे लोग सब बात अब जान चुके हैं। और जितने भी उपेक्षा के शिकार हुए हैं नेतागण, वो सब श्री प्रसाद मांझी के साथ हैं। सब कोई लाड़ प्यार मोहब्बत दे रहा है, लोगों में खुशियां हैं और लगता है कि नया सवेरा होने वाला है इस गरखा विधानसभा के क्षेत्र पर। सर, तो आप अपना मुकाबला किसी के साथ नहीं देख रहे हैं? आप सबसे मेरे साथ किसी का मुकाबला ही है ही नहीं। जी, जी। मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मेरे समर्थक हैं, बिल्कुल शांत है, चूँकि वे शांति का दूत भी माने जाते हैं। और असली ईमानदारी, असली शक्ति अगर बचा है तो गरीब गुरबा के झोपड़ियों में ही बचा है, किसान भाइयों के पास बचा है, मजदूर भाइयों के पास बचा है। और ये लोग बोल नहीं रहे हैं, ये मतदान करेंगे, हो हल्ला के चक्कर में नहीं है। सब दिन हमेशा ये दूसरे के लहर पैदा किए हुए में चलने का काम किया है, लेकिन अब कि मजबूत लोगों ने इरादा बनाया है कि मैं खुद लहर पैदा करूंगा, मैं खुद अपना नेता अपने बीचों से चुनने का काम करूंगा। ऐसा लोग संकल्प करते हुए हमको मिल रहे हैं और लोगों में अपार खुशी है हमको चुनाव मैदान में आने से। जी, धन्यवाद आपका बदलता बिहार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपका अग्रिम शुभकामनाएं। जी, मेरा भी शुभकामना बदलता बिहार को। जी, धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज़, और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।